हेलो फ्रेंड्स, हम यूनान की प्राचीन सभ्यता को समझ रहे हैं और इस चीज़ की हमारी वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम यूनानी राज्य थीब्स की उत्थान और स्पार्टा की पतन को समझेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। शुरू करते हैं। 404 ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के बीच लंबे समय से चल रहे पेलोपोनेशियन युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसमें एथेंस की हार हुई। एथेंस अपनी हार से तो पूरी तरह बिखर गया, वहीं दूसरी तरफ स्पार्टा ने यूनान के सभी राज्यों पे अपना अधिकार कर लिया और वहाँ के नागरिकों पे 2% टैक्स भी बढ़वा दिया। इस बढ़े हुए टैक्स का विरोध किसी राज्य ने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि स्पार्टा बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका विरोध करने का मतलब है मौत। इसलिए वो जो कहता है उसे मान लेने में ही सबकी भलाई है। मगर पूरे यूनान में अभी भी एक ऐसा राज्य था जो स्पार्टा के अधिकार में नहीं था, और उस राज्य का नाम था थीब्स। थीब्स एक छोटा सा राज्य था जिसने ग्रीको पर्शियन वॉर के दौरान पारसियों के खिलाफ लड़ा था, और साथ ही इसने पेलोपोनेशियन युद्ध के दौरान एथेंस के खिलाफ स्पार्टा को पूरा सहयोग दिया था। मगर अब स्पार्टा पिछली बातों को भूल चुका था और वो किसी तरह थीब्स को अपने अधिकार में लेना चाहता था, क्योंकि थीब्स ही एक ऐसा राज्य था जो स्पार्टा को चुनौती दे रहा था। 383 ईसा पूर्व में स्पार्टन सेनाओं ने एक रणनीति के अनुसार थीब्स से बिना युद्ध किए उसके किले पर कब्जा कर लिए। मगर कुछ ही दिनों में थीब्स वालों ने स्पार्टन को बलपूर्वक वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद स्पार्टा पूरी तरह से थीब्स के खिलाफ हो गया और युद्ध करने के लिए मौका तलाशने लगा। इस वक्त तक थीब्स राज्य का शासन एपमेनिडियस नामक एक वार जनरल के हाथों में था। इन्होंने 150 गे जोड़े यानी 300 लोगों को मिलाकर एक सैनिक लीग बनाया, जिसे द सीक्रेट बैंड कहा गया, जिसे स्पार्टन से लड़ने के लिए ही बनाया गया था। अब दोस्तों, एक बार फिर दो ग्रीक सिटी स्टेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। एक तरफ थी स्पार्टन सेना तो दूसरी तरफ थी द सीक्रेट बैंड की सेना। इस सीक्रेट बैंड लीग में मात्र 3 से ही सोल्जर थे, और इस लीग में शामिल 150 गे कपल्स एक दूसरे के प्रति काफी वफादार थे। अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो ये एक वाइफ हस्बैंड की तरह थे जो साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। फाइनली 375 ईसा पूर्व में स्पार्टा थीब्स को इन्वेड करने के लिए चल पड़ा, जिसे रोकने के लिए खड़ी थी द सीक्रेट बैंड की सेना, जिन्हें स्पेशल स्पार्टन से ही युद्ध करने के लिए तैयार किया गया था। इस तरह स्पार्टन और सीक्रेट बैंड के सैनिकों में 375 ईसा पूर्व में एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसे बैटल ऑफ टैगिरा कहा गया। इस युद्ध में सीक्रेट बैंड के सैनिकों ने कुछ इस तरह अपनी स्ट्रेटजी अपनाया कि स्पार्टन सेना के सभी बेहतरीन योद्धाओं को मार गिराया। ये देख स्पार्टन सैनिकों के होश उड़ गए, क्योंकि स्पार्टन को लगता था उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मगर उनकी ये भरम सीक्रेट बैंड के सैनिकों ने दूर कर दिया, और इस तरह कभी किसी युद्ध में ना हारने वाले स्पार्टन सेनाओं को सीक्रेट बैंड के सैनिकों ने बुरी तरह से हरा दिया। इस बैटल ऑफ टैगिरा के बाद यूनानी लोगों में ये अफवाह फैल गई कि सीक्रेट बैंड के सैनिकों ने संयोग भर से ही स्पार्टन को हराया है, क्योंकि स्पार्टन सेना को स्थल युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था। बट फाइनली यूनानियों का ये भी भ्रम जुलाई 371 BC में दूर हो गया, क्योंकि एक बार फिर द सीक्रेट बैंड की सेना और स्पार्टन सेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई, और इन दोनों सेनाओं में एक और भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसे बैटल ऑफ लुक्ट्रा कहा गया। इस जंग में थीब्स की तरफ से और भी यूनानी राज्यों के सैनिक शामिल हुए, मगर आगे सीक्रेट बैंड के सैनिकों को ही रखा गया। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद बहुत ही चालाकी से सीक्रेट बैंड के लीडर एपमेनिडियस ने स्पार्टन किंग को मार डाला। अपने लीडर को मरता देख स्पार्टन सेनाओं ने थीब्स के आगे सरेंडर कर दिए, और इस तरह एक बार फिर बैटल ऑफ लुक्ट्रा में स्पार्टन सेना हार गई। इस बैटल ऑफ लुक्ट्रा के बाद सभी यूनानी राज्यों का नेतृत्व थीब्स करने लगा। साथ ही इसने स्पार्टा द्वारा कब्जाए गए सभी राज्यों को आजाद भी करवाया। इसके बाद अगले 10 वर्षों तक यूनान में थीब्स का ही प्रभाव रहा। इसी बीच स्पार्टा, एथेंस और अन्य कुछ राज्यों ने आपस में सैन्य मित्रता कर ली, सिर्फ थीब्स को रोकने के लिए, क्योंकि थीब्स के सैन्य ताकत के साथ साथ उसका साम्राज्य भी बढ़ता जा रहा था। फाइनली 362 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ मेंटिनियस शुरू हो गया, जिसमें एक तरफ थे स्पार्टन, एथेंस और इसके साथी राज्य, तो दूसरी तरफ थे द सीक्रेट बैंड के सैनिक और इनके साथी राज्य। इस बैटल ऑफ मेंटेनिया में थीब्स के महान लीडर एपमेनिडियस मारा गया। इसके मरने के पश्चात ही थीब्स की पावर धीरे धीरे कम होती गई, और अब ये पहले जैसा एक छोटा सा राज्य में ही सिमट कर रह गया, क्योंकि वो एपमेनिडियस ही था जिसने सीक्रेट बैंड की स्थापना किया था और अपने राज्य को उन ऊंचाइयों तक ले गया था जिसके बारे में थीब्स वासी कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस वक्त तक कुछ प्रमुख यूनानी राज्य जैसे स्पार्टा, एथेंस, कोरिंथ, आर्गोस इत्यादि लंबे समय से युद्ध करते करते थक चुके थे, और इन राज्यों में आपसी कलह भी फैल गया था।
जिस कारण इनकी शक्ति काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और न ही इन राज्यों में कोई अच्छा लीडर था। इस वक्त तक यूनान के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया नामक राज्य अपने उत्थान पे था, क्योंकि फिलिप सेकंड नामक एक 23 वर्षीय युवक मैसेडोनिया का राजा बन चुका था, जो काफी चतुर एवं काबिल योद्धा था। सत्ता पर बैठते ही इसने अपने पड़ोसी राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना आरंभ कर दिया, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।